तो मैं अजहर की ज़बानी कह रहा हूं, तो हजरत ने फरमाया कि नया कफन लाओ, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, अब भी चुप रहोगे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हाँ, हजरत ने नया कफन लाओ, उन्हें लपेटो कफन में और उन्हें फिर दोबारा दफना दो। सुनिए, उनमें से एक बच्चा ने कहा कि अभी दफना दूं, अभी दफना दूं या कुछ देर बाद? तो उनका जुमला था, आपकी मर्जी है, अभी दफना दो, शाम को दफना दो, सुबह दफना दो। और सुनिए, ये चौक पे बैठकर बीड़ी पीने वाला, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, बकवास करता है। एक काफिर औरत नदी के किनारे बोल रही है कि यकीनन यकीनन मुसलमान का मजहब निराला। हम नदी देखने आए तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें जमा हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले एक मसवान की लाश निकली 14 महीना के बाद, न कफन सरा है, न कमर तेरी भी जैसा था वैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत। ये बात मौलाना रजा अकेडमी पहुंची, सुनिए। हमको यहाँ मत देखिए आप, ये टोपी हम छोटी कर लिए हैं तो बहुत लोग पहचानते नहीं हमको। रजा अकेडमी बात पहुंच गई बंबई, वहां से फोन मेरे पास आया कि जो तस्वीर आई है, जो वायरल हुई है, क्या ये सच है, ये सही है? तो हमने कहा कि मेरी आंखों देखी बात है, आप तस्वीर पे मत जाइए, जो मैंने देखा वो सुनिए। तो वहां के सारे लोगों ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जब मौलाना नहीं रह करके न गले है न सरे है, तो उनका पीर कैसे गल जाएगा, ताज शरीयत कैसे गल जाएगा, आला हज़रत कैसे गल जाएगा, हजरत गौसे पाक कैसे गल जाएगा? जब ये नहीं गले तो खुदा की कसम हमारा नबी कल भी जिंदा था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते औलिया, उलमाए अहले सुन्नत आज भी जिंदा है। सुन लो, कान खोल के बहस करने वालों, तुमको आना है आओ, बहस मत करो। तुम पर किसी ने कहा जबरदस्ती कहा कि तुम किसी को बोला गया कि तुम उर्फ में आना? कोई नहीं, जिनको वलियों से मोहब्बत होगी वो चला है। बेशक बेशक, समझा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके कि ये मजलिस आपकी है। आप कोरोना काल में नमाज पढ़ने के लिए तरस गए, कोरोना काल निकल गया, 12वीं का जुलूस निकाल ले दिया हमको। आप कोरोना नहीं आया, आपको अफसोस नहीं हुआ? इस साल 12वीं आने वाला है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसा बोल, हाथ उठाओ, जिगर को हिलाओ। इस बार जो भी हो जाए, लाखों लाख का मजमा सड़कों को पहुंचे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम सब कुछ करो, हम कुछ ना करें। तुम सब बोलो, हम अपने नबी को ना बोले, ये नहीं होगा। समझो? आखिरी बात सुन लो, ये 15 दिन से सुबह शाम मैं थका हुआ इंसान, कभी ये मस्जिद में जाओ, कभी वो मस्जिद में जाओ। शिकारपुर में मस्जिद बन रही है, मस्जिद रजा, बोले ना सुभान अल्लाह। धनारा में गरीब नवाज मस्जिद बन रही है, उसका एहसास धनारा वालों के पास है। मस्जिद रजा का एहसास मुफ्ती हसीब के पास है। मैं पान अपने पैसे का खाता हूँ, 5 टका का पानी 10 टका का पान खाता हूँ। दिन में 50 कम से कम 20 पान खाता हूँ। अब जो मरने वाला हिसाब, ये हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद नईम अख्तर रज़वी
इनको जब नदी के किनारे से यहाँ लाया गया, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनका अपना एक लड़का था हाफिज कारी अजहरुल कादरी, हाफिज जाफर, और कोई और भी 2-3 आदमी निकालने वाले हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ मुआयना करके देख दाख करके, वो हर जलसे में होता है, ये पहला जलसा नहीं है। बोलने के लिए मैं अकेला सुबह कर दूंगा, मगर मैं बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं आपकी नस नस से वाकिफ हूँ। सबसे खराब अगर कोई इलाका है तो अपना इलाका है। अल्लाह अल्लाह। अभी 12वीं शरीफ का एक कायदे आजम साहब हैं, यहाँ पे तशरीफ फरमाए, मुखिया वसीम साहब हैं। इनके यहाँ 12वीं शरीफ का एक रात का जलसा होता है। 12वीं शरीफ का जलसा होता था और 11 बजते बजते कायदे आजम, उनके अराकीन, मैनेजमेंट लोग रहते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं। समझे आप? मैं इस पे कोई तबसरा करूंगा नहीं। ये हाफिज अजहर साहब, हमारी मुलाकात मौलाना नईम अख्तर रज़वी अरे रहमत व रिदवान, 1-2 बार मुलाकात मार्केट में है, इसके अलावा मेरी मुलाकात नहीं है। लेकिन इस स्टेज पर एक ऐसा अजीम इंसान बैठा हुआ है जिनके साथ उन्होंने 2014 में हज किया साथ है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। अरे पूरा मजमा बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये बहुत सारे लोग घर में हैं। अभी हम चौक पे आए किसी काम से, मौलाना माफ कीजिए, तो पूछना चाहिए था अजहर को, पूछना चाहिए मौलाना को, पूछना चाहिए उनके खानदान को। हमसे लोग पूछते हैं कि अच्छा उर्स मनाया जा सकता है क्या? सुनिएगा जुमला, उर्स मनाया जा सकता है क्या? और तो मैं बोला कि तुमसे ये कौन पूछता है? कोई आलिम? कोई आलिम पूछता है? बोले नहीं। कोई हाफिज? बोले नहीं। तो हम कौन पूछता है? जोन पसंद खेलने वाला जोन पूछता है तुमसे? अरे कौन पूछता है तुमसे? रे अरे कौन फतवा देता है रे? तो बोला कि नहीं नहीं, यही हम लोग जानना चाहते हैं, यही हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या किनका उर्स लगना चाहिए और किनका नहीं लगना चाहिए। हाँ, सुनिएगा जरा ध्यान से, दिल का दरवाजा खोलिएगा जरा सा। और मैं बिला मुबालगा कर रहा हूं, मैं सुबह अकेला कर दूं, मगर मैंने बहुत सारे मुफ्तियाने किराम को बुलाया। बोलिए सुभान अल्लाह। मुफ्तियाने किराम, खाली वो लफ्ज मुफ्ती लिखा हुआ नहीं है। सुनिएगा, ये हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इरशाद हुसैन, इरशाद अहमद रज़वी, खलीफे ताजुश शरिया, लोग खिलाफत का दावा करते हैं तवस्सुल से सनद लेकर, और मुफ्ती इरशाद अहमद वो है जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, ताजुश शरिया अपने पहलू में उनको बिठा, खुदा की कसम उनको पहलू में बिठा कर अपनी जेबे खास से निकाल कर उन्हें नजराना, और उन्होंने अनगिनत किताबें लिखी हैं और कम से कम 10 ज़बानों के माहिर हैं। 10 ज़बानों की आपको नहीं पता है, मैं उनको बुलाया, आप बुला के दिखा। एक फोन किया, वो मेरा दोस्त है, एक फोन किया, हालात हमने बताए, बोला हजरत जो चश्मदीद आंखों के सामने 14 महीना के बाद जिनके कफन में दाग नहीं लगा, इनसे बड़ी करामत क्या?
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वहां तो बड़ी कब्रिस्तान थी। मुझे वो बकलोल बताए कि किसी की लाश क्यों नहीं निकली। कब्रें तो बहुत थी ना जी। बहुत लोग दफन थे ना। कई लोगों ने चारपाई लगा के पहरा देना शुरू किया। ये मुंशी जी की कब्र है, तो ये तुलसी जी की कब्र है, ये तो फुंसी जी की कब्र है। कहां निकली लाश? अल्लाह जब अपनी कुदरत का नजारा दिखाना चाहता है तो कभी काफिरों में भी दिखाता है। वाह 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 वाह। याद रखना। फिरौन की लाश रखी है कि नहीं है? बोलिए। जी 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 हजरत। हजारों साल, हजारों नहीं लाखों साल से लाश रखी हुई है। मिस्र की के म्यूजियम में रखी हुई लाश हर साल उसके जिस्म का गोश्त बढ़ जाता है। जिस्म का गोश्त, काफिर था वो, तो चूहा छोड़ दिया जाता है, गोश्त कम हो जाता है। और वो उसकी जो लाशें मिली ना दरियाए नील के किनारे, तो हजारों साल के बाद न जमीन ने खाया, न जमीन ने दबाया, न पानी ने सराया, बल्कि ये पैगाम दिया बंदा सुनो, जो खुदा की वहदानियत का इकरार न करे, इनकार करे, और जो नबी के बराबर अपने आप को खड़ा करे, उसकी वाह 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 वाह। आप आए हैं ये समझने के लिए कि उर्स लग सकता है कि नहीं। तो उरी की ढीप में उर्स लग सकता है। एक शराबी रात को ख्वाब देखता है, सुबह उठ के चाय की दुकान में ख्वाब बयान करता है, हम फला उरी की ढीप में तेतल के गाछ के नीचे एक फकीर भाई रो रहा था। हम उसको पूछे कौन हो तुम? बोला मैं पीर बाबा हूँ, पीर बाबा। और सुबह उठ के मजार पे चादर चढ़ाना, असली माँ तस्लीमा को बुला के कव्वाली करना, न वो ख्वाब बयान करने वाला अच्छा है, न उरी की ढीप अच्छा है, और मौलाना नहीं वो है जिन्होंने मदरसे में पढ़ा, मस्जिदों में इबादत की, फिर हज किया, और फिर वो खामोश रह के है जिंदाबाद। उनका उर्स नहीं मनाया जाएगा तो तेरा तुम्हारा उर्स मनाया जाएगा। अब सुनिए एक से एक सोचा। आपसे किसी ने पूछा, हमसे ही क्यों पूछते लोग? अजहर से कोई नहीं पूछता। अजहर का बाप है कि मेरा बाप है? मैं इस गांव का रहने वाला हूं, मैं इस गांव का इमाम हूं क्या? मैं इस इलाके का कायद हूं क्या? हम कहते हैं हमसे बुरा इंसान इस इलाके में कोई नहीं है, मगर हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमने मसलके आला हजरत का पर्चा हमेशा ऊंचा रखा है, और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत अल्लामा कुर्बान अली साहब क़िबला। हम इन उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम के जूतियों के धूल है, मगर मसलक के खिलाफ, मसलक के खिलाफ जो भी बोलेगा परवाह नहीं करूंगा, ये बड़ा है कि बहुत अच्छे। और सुनिए मजे की बात, ये उलमा बयान करते थे फला वली अपना जनाजा पढ़ा दिए, फला वली मुर्दा जिंदा कर दिए। ये बयान करते हैं कि मोमिन कब्र में जिंदा रहता है। सुनिए मौलाना नईम आए बेंगलोर से, रात की तारीकी में लोगों ने अफवाह मचा दी, ये कोरोना में इंतकाल किया है, खबरदार जाना नहीं तो मर जाओगे। तो मरा दो, अभी वो जिंदा कहाँ रहा, मर गए वो। तो 10-12 आदमी मिलकर के उनको कब्रिस्तान ले गए, रात को दफना दिए।
और मौलाना नहीं मुस्कुरा के बोला घबरा मैं 14 महीना बाद वापिस आऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबरा 14 महीने बाद वापिस आऊंगा। न ऐलान होगा, न माइकिंग होगी, न कोई किसी को कहेगा, लोग चले आएंगे और यहाँ जिस दिन वो लाएंगे, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या आलिम क्या हाफिज क्या जाहिल क्या कोई, सब चले आ रहे हैं। सुना जिस्म सलामत है, कफन सलामत है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बाल पड़ा। बेशक बेशक हक है हजरत, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा बच्चा अमीर हमजा हाफिज कुरान, कारी कुरान, उन्होंने फोन किया। एक मीटिंग में थे हम लोग, बहुत अहम मीटिंग में, ए बिहारा में मुखिया शाहिद के साथ, मुखिया वसीम भी थे उसमें, सारे मुखिया थे और कुछ उसमें दुखिया भी थे। मुखियों से उम्मीद मत करना, ये मिंबर और सरपंच ये घूसखोरों से उम्मीद मत करना। अगर इस्लाम का झंडा उठाएगा कोई तो यही आलिम उठाएंगे। हर मोर्चे पर आपकी पैदाइश से लेके कब्रिस्तान तक और कब्रिस्तान से लेके मैदान महशर तक अगर कोई काम आएगा तो इन उलमाए किराम ही काम आएगा। ये नोट कर लो। हाँ, फोन किया गया, एक हादसा हो गया। हमने क्या, कोई डूब के मर गया क्या? बोले नहीं नहीं, कब्रिस्तान कट के नदी में जा रही थी, उनमें एक जिस्म सलामत आया। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमने कौन है वो, तो इनको शायद यहाँ मजरूल हक या कुछ कहते थे, मजरूल इस्लाम। तो बोला नहीं साहब है, खुजर पुजर मत करो, चलो खुजर पुजर नहीं, काम की बात करो। मुझे फोन आया कि लंबी लंबी तकरीर नहीं होगी। हमने लंबी लंबी अभी से लेके 1 साल तक तकरीर करो। क्यों करो? सुनिए, ये नौजवान जितने हैं सुन ले, क्यों करो? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई ये मत सोचे कि हम वीडियो बना रहे हैं। रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं, माइक पे बोल रहा हूं, सुनो। कल हमारी तकरीर को लेकर के वहां कह देगा कि ये देश विरोधी नारा लगाया था, कोई कहेगा कि ऐसा नारा लगाया, कोई कहे वैसा नारा लगाया। हम ये कह देंगे सरा न हम आदम से लेके ईदम तक देश के विरोध नारा लगाए, न हम कभी नारा लगाएंगे। हम देश के वफादार कल भी थे, आज भी हैं, सुबह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, चौक पे आपके शिकारपुर चौक में आए तो एक आदमी कहता है कि अरे बेंगलोर से जो लाया गया था वो तो उसमें केमिकल डाला था कि नहीं डाला था? हमने तुम साथ में थे इलाज के? बोले नहीं। विशाल किया था साथ में थे? बोले नहीं। हमने तुम केमिकल लफ्ज कहाँ से ला रहे? अच्छा तो डाला तो क्या हुआ? बोले केमिकल में आदमी कभी भी रह सकता है। तो हमने ठीक है, जब तुम मरोगे तो केमिकल डाल के तुम्हें नदी के किनारे दफना दूंगा और 40 दिन के बाद तुमको देखूंगा कि तू सही सलामत है या नहीं। ठीक है? बोलता नहीं, वो बालू था, बालू। सुनिए, एक से एक खुराफात, समझे? बालू था तो हमने चलो तुम्हारा मरने के बाद तुमको बालू में दफना देंगे और तुमको 15 दिन बाद निकालेंगे, देखे बदबू होती कि नहीं होती, तुम तेरी आंख गल जाती कि नहीं जलती है। बेबकलोल सुन ले, जो दरूद पढ़ता है, जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, मट्टी उसके जिस्म को नहीं। बकलोली करो मत, किसी और मौलवी को समझाना, मुझे मत समझाओ। उर्स मनाया जाएगा, तुमको जहां से फतवा लाना लाओ। चादर हम चढ़ाएंगे, तुमको रोकना रोको। वो तुम्हारे लिए पीर नहीं है ना? बोले नहीं, हमने अजहर के लिए पीर आएगी।
उनका भाई इंजीनियर के लिए पीर है कि नहीं? जो उनका छोटा भाई है उनके लिए पीर है कि नहीं है? हर बाप अपनी औलाद के लिए पीर से ज्यादा। तुमको किसी ने कहा कि तुम जाओ, तुम यहाँ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो? मुसलमानों में समझाया रहा हूं कि आप समझने क्या आए हैं, क्या समझना है? उर्स समझना है ना आप? अरे बोलिए ना, उर्स समझना है ना? उर्स आज आपको समझाया जाएगा। जितने लोग रहेंगे आप उनको समझाया जाएगा कि उर्स किनका मनाया जाएगा, किनका नहीं मनाया जाएगा। आप इत्मीनान से बैठिए, हम तकरीर बीच बीच में करेंगे। हमको तकरीर करने का शौक नहीं है, तकरीर अपना पेशा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भरे मजमे में तकरीर कराना कमाल की बात नहीं है। हाँ, ये कमाल की बात नहीं है। 1 लाख मजमा हो, कोई ना समझे, कोई फायदा नहीं। 10 आदमी हो, हर कोई समझ ले तकरीर। और मैं कहता हूं आप दबाव में नहीं आए हैं। सुनिए मौलाना नईम की करामत, सारी खबरें चली गई, इनकी भी खबर चली जाती, मगर गई नहीं, इसलिए कि मौलाना को बताना था। वो चिल्ला चिल्ली करने वालों, तुम उस वक्त 10 थे, मैं पलट के फिर अपने दरवाजे पे जाऊंगा और वहां से नदी के किनारे नहीं आऊंगा, मैं वही रहूंगा। मैं गांव की भी इबादत करूंगा और अपनी नस्लों की भी। समझे? हमको बुलाया गया स्पेशली। हाफिज अजहर साहब हमारे वहां पढ़ाते थे, उनका बेटा। कम मुलाकात थी, मैं अपने धुन में रहता हूं, आलिम उलमा से कम मिलता हूं। ये चाहे तो आपको मतलब जो है हिमालय बना दे, ये चाहे तो आपको मट्टी बना दे, इसलिए इनसे दूर रहो, दूर से मसला पूछा करो। हाँ समझे, इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूं। तो हमको बुलाया, तुम आए, बाइक इधर खड़ा किया, इसलिए कि अपना अकीदा ये है कि वो मौलाना हो यहाँ, अगर वो कलमा पढ़ने वाला है तो वो मरने के बाद भी देखता है। अरे बोलिए ना, सुभान अल्लाह बोलिए ना। हैं? वहां करीब गए, कोई था नहीं, अजहर भी नहीं था, तो हमने देखा तस्दीक के लिए। देखता हूं चेहरा का हयूला रंग बदला कि नहीं बदला है, बाल हमने वैसा ही पाया, बल्कि उससे भी ज्यादा चमकदार चेहरा था जब वो बेंगलोर से आया गया। ये मेरी आंखों देखी बात है। इतने सारे लोग हैं, वहां नहीं, मेरा समझी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है बधाई, लेकिन हमारा आपका उनका जो रिश्ता है, ऐसा रिश्ता कि दुनिया में भी कायम रहेगा और हश्र में भी कायम रहेगा, और वह ईमान का रिश्ता है। तो हमने अजहर को बुलाया, अब हजरत साहब के पास गए थे, बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब हजरत साहब के पास गए थे, तो अजहर ने कहा हम गए, हमने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या कफन में कोई कहीं दाग, कहीं से कुछ फटा उठा? तो इन्होंने बताया कि हाँ, निकालने में कहीं कहीं दाग लग गया है, कहीं से थोड़ा बहुत फट गया है। और बोलिएगा अगले वाले जुमला में तरफ के सुभान अल्लाह बोलिए। तो मैं अजहर की ज़बानी कह रहा हूं, तो हजरत ने फरमाया कि नया कफन लाओ, बोलो सुभान अल्लाह बोलो ना, अब भी चुप रहोगे, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, हजरत ने नया कफन लाओ, उन्हें लपेटो कफन में और उन्हें फिर दोबारा दफना दो। हम सुनिए, उनमें से एक बच्चा ने कहा कि अभी दफना दूं, अभी दफना दूं या कुछ देर बाद? तो उनका जुमला था आपकी मर्जी है, अभी दफना दो, शाम को दफना दो, सुबह दफना दो। और सुनिए, ये चौक पे बैठकर बीड़ी पीने वाला, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान बकवास करता है। एक काफिर औरत नदी के किनारे बोल रही है
कि यकीनन यकीनन मुसलमान का मजहब निराला। हम नदी देखने आए तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें जमा हो गई। क्या हुआ क्या हुआ? बोले एक मसवान की लाश निकली 14 महीना के बाद, न कफन सरा है न कमर तेरी भी जैसा था वैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत। ये बात मौलाना रजा अकेडमी पहुंची, सुनिए। हमको यहाँ मत देखिए आप, ये टोपी हम छोटी कर लिए हैं तो बहुत लोग पहचानते नहीं हमको। रजा अकेडमी बात पहुंच गई बम्बई। वहां से फोन मेरे पास आया कि जो तस्वीर आई है, जो वायरल हुई है, क्या ये सच है, ये सही है? तो हमने कहा कि मेरी आंखों देखी बात है, आप तस्वीर पे मत जाइए, जो मैंने देखा वो सुनिए। तो वहां के सारे लोगों ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जब मौलाना नहीं रह करके न गले है न सरे है तो उनका पीर कैसे गल जाएगा, ताजुल शरिया कैसे गल जाएगा, आला हज़रत कैसे गल जाएगा, हजरत गौसे पाक कैसे गल जाएगा? जब ये नहीं गले तो खुदा की कसम हमारा नबी कल भी जिंदा था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते औलिया, उलमाए अहले सुन्नत आज भी जिंदा है। सुन लो कान खोल के, बहस करने वालों तुमको आना है आओ, बहस मत करो। तुम पर किसी ने कहा, जबरदस्ती कहा कि तुम आओ, किसी को बोला गया कि तुम उर्स में आना? कोई नहीं, जिनको वलियों से मोहब्बत होगी वो चला है। बेशक बेशक, समझा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके कि ये मजलिस आपकी है। आप कोरोना काल में नमाज पढ़ने के लिए तरस गए, कोरोना काल निकल गया, 12वीं का जुलूस निकालने दिया हमको। आप कोरोना नहीं आया जी, आपको अफसोस नहीं हुआ? इस साल 12वीं आने वाला है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा ऐसा बोल, हाथ उठाओ, जिगर को हिलाओ। इस बार जो भी हो जाए लाखों लाख का मजमा सड़कों को पार देना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम सब कुछ करो, हम कुछ ना करें। तुम सब बोलो, हम अपने नबी को ना बोले, ये नहीं होगा। समझो? आखिरी बात सुन लो, ये 15 दिन से सुबह शाम मैं थका हुआ इंसान, कभी ये मस्जिद में जाओ कभी वो मस्जिद में जाओ। शिकारपुर में मस्जिद बन रही है, मस्जिद रजा, बोले ना सुभान अल्लाह। धनारा में गरीब नवाज मस्जिद बन रही है, उसका एहसास धनारा वालों के पास है। मस्जिद रजा का एहसास मुफ्ती हसीब के पास है। मैं पान अपने पैसे का खाता हूँ, 5 टका का पानी 10 टका का पान खाता हूँ। दिन में 50 कम से कम 20 पान खाता हूँ। अब जो मरने वाला हिसाब करने वाला करता रहे, हाँ तुम हिसाब करो ये कहां से आता पैसा। तो डकैत तो तुम्हारी डकैती क्या क्या मैं, तुम्हारा बैल बेच दिया क्या, तुम्हारी बकरी छुड़ा लिया क्या मैं? तू किसका हिसाब कर रहा है चोरो? जो खुदा की राह में चलेगा अल्लाह उसे भूखा नहीं रखे। चल के देखो कभी मौलवी टोपीबाजी करता रहेगा। टोपीबाज मौलवियों से दूर रहो। मौलवी सही वही है जो मसलक के आला हज़रत पर मसलक के आला हज़रत में समझाने की बात आएगी तो समझाऊंगा मैं। आप थक गए क्या? आप ना सुनने के लिए बिल्कुल हैं? अभी लास्ट बात ये कि पोस्टर छपने की बात आई तो अजहर ने पूछा हमसे, हमने छापो पोस्टर देख लेंगे। इनको मैं बरेली भेजा, बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए।
और बरेली के शहजादा आपके गांव में मौजूद है, बोलिए सुभान अल्लाह। है जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने चादर चलाई है, हमने नहीं चलाई है, उनके साथ दिए हमने मुफ्ती गुलाम यासीन साहब, मुफ्ती इरशाद साहब, मुफ्ती साजिद साहब, मुफ्ती हसीम साहब कुर्बान और सारे अवाम ने एक ऐसे आलिम दीन के मज़ार पर चादर चढ़ाई है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल। इसी टॉपिक पे तकरीर होगी, हर किसी की तकरीर, और आप चले जाइएगा तो चले जाइएगा, हम लोग समझ लेंगे काफी है। कहाँ जाइएगा? बिस्तर में है, उसके बाद कहाँ जाइएगा? नदी के किनारे, फिर नदी कटेगी, सोच लीजिए अपना अंजाम। अच्छा बन के जाइएगा तो नदी सलाम करेगी, अरे बोलिए ना, मट्टी सलाम करेगी, और मट्टी में दम नहीं जो आपको बेदम कर दे, मट्टी अपना कलेजा कुशादा कर देगी और मट्टी कहेगी वो देख गुंबदे खजरा नजर आ रहा। इसलिए सुनिए, जलसा तो मैं ही चढ़ाऊंगा यहाँ पे बैठ के, आप खाली बैठे रहिए। मुझे यहाँ उठना नहीं था, थोड़ा सा मतलब जो है मिस स्टैंडिंग हो गया। क्या इंग्लिश में बोला? मिस स्टैंडिंग, थोड़ा गलत फहमी हो गई, समझे? जो जाने वाला है उसको रोक नहीं सकते आप, और जो टिक जाएगा ना मां नईम की तरह टिक जाएगा, समझे? इसलिए आप जगह खाली मत कीजिए। आपका पसीना जाने रहा, हम लोग का पसीना जा रहा है। ये टका 2 टका मत देखिए, ये तो एक वक्त की पान का पैसा नहीं है, ये तो मौलवी साहब लोगों का करम है। आप लोग जेब में पैसा थोड़ा लाए, आप लोग सोचे कि चलो घूम लेंगे टहल लेंगे 2 पापड़ खाने घर आ जाएंगे, आप लोग ये सोच के आए। मगर इनमें बहुत ऐसे वो हैं जो इल्म दीन का कोई ना कोई जुमला ले आया है, और जो ये सोच के आया है खुदा की कसम उसका बेड़ा पार हो जाए। आप जम के रहिए, बोलिए नारे तकबीर। ये ऐसा नारा मत लगाओ, आसपास के जितने लोग बिस्तर पे सो रहे हैं या तो मर जाओ या जलसे में आ जाओ। वो आपसे नहीं भिड़ेगा, हमसे भिड़ेगा। हाँ ये बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा थक के नारा मत लगाइए, जिंदा होकर के नारा लगाइए और कहिए सबसे आला, बोलिए ना सबसे आला, पूरा मजमा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब कोई चौक पे चौराहों पे बहस करे, कोई आपको यूट्यूब दिखाए, देखो ये साधु ऐसा बोलता है, उसको सुनना नहीं। बोला तुम सुनो, हमको सुनना नहीं। बोले हमारी सुन लो तुम। बोले क्या सुनाओगे? तो सुनाना सबसे औला वाला हमारा नबी। बोलिए सबसे औला, पूरा मजमा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ऐसा सुना देना। नारा लगाइए, नारे तकबीर। अरे थोड़ा और आवाज बुलंद करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम अपना हिंदुस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ये उर्से मुकद्दस कॉन्फ्रेंस, ये शिकारपुर महानगर के मुसलमान मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाहजादे आला हजरत, फैजान ताजुश्शरीया, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना अलहाज नईम अख्तर रज़वी। अरे जोर से बोलिए ना। आप जाइएगा नहीं, मैं उधर रोड पे खड़ा रहता हूँ, देख कौन जाता है। और सुन लीजिए आप, मैं हूँ दूसरे टाइप का आदमी, मैं परवाह किसी की नहीं करता, ये जान जाइए, खुदा की कसम नहीं करता। क्योंकि मुझे मेरा इमाम ने अकीदा दिया, करूँ मदहे अहले दुवल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मदहे अहले दुवल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान नहीं। हम किसी के रोटी और बोटी के टुकड़े पे नहीं बनते हैं। कौन कहता है देने
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह। इसलिए आप बैठे रहिएगा, मुकर्रिर आए हैं, सब आए, आप मत जाइएगा। और ये हैं तो आप हैं, ये जिस दिन गए तो आप नदी के किनारे चले जाइएगा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, मौलाना नईम साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके भाई भगार को अल्लाह ताला इज्जत और शराफत बख्शे, उनके बच्चों को मौला कदमे इस्तिकामत अता फरमाए, आप सबको अल्लाह ताला 100 साल जिंदा रखे। या अल्लाह 100 साल जिंदा नहीं रहते, ये जुमला याद रखिएगा, दोबारा तकरीर करना 100 साल जाके बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम।